किताब आज़ादी के तराने ये उन कविताओं का संकलन है जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान पिछले 100 साल पहले लिखी गई थी। और इन कविताओं में जो है लोगों को प्रेरणा करने की बातें कही गई थी। और ये वो कविताएं हैं जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया और अपना सारा कुछ समर्पित करने के लिए वो ज़मीन पे जंग के मैदान में आ गए, क्योंकि बिना जनता की सपोर्ट के ये काम हो नहीं सकता था, आज़ादी मिल नहीं सकती थी। तो इसलिए वो ये सारा उन्होंने किया। और मैंने इसमें जो 2 शब्द लिखे उसमें ये लिखा है कि जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते थे वो तो मधुशाला के ऊपर कविताएं लिख रहे थे, जबकि मधुशाला का रास्ता तो गुलामी की ओर जाता है, शराब खाने की ओर जाता है। लेकिन ये जो है वो आज़ादी की लड़ाई जो है वो शराब पी के नहीं लड़ जाती। और उसके अलावा ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, ये किताब डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे चर्चित किताब है, सबसे पॉपुलर किताब है। ये एक 1930 में एक मीटिंग होनी थी लाहौर में। लाहौर की जात पात तोड़क मंडल ने उनको बुलाया था भाषण देने के लिए अपनी एनुअल मीटिंग में। तो उन्होंने कहा था कि ये मैं अपनी स्पीच उन्होंने इनकी भेजी, और फिर जात पात तोड़क मंडल ने कहा कि आप इसमें थोड़े से चेंजेस कर दीजिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ फुल स्टॉप रहेगा, जहाँ कॉमा है वहाँ कॉमा रहेगा। तो आखिरकार वो जो मीटिंग थी वो नहीं हुई। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पैसे से इस किताब को पब्लिश किया और 1000 कॉपियाँ उसमें छपी। ये जो किताब है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी थी, 1940 में छपी थी। और 1940 में जब पाकिस्तान की बातचीत चल रही थी कि पाकिस्तान बने या ना बने, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्होंने इस किताब में सब कुछ बताया है कि अगर बनेगा तो ये होगा, अगर नहीं बनेगा तो ये होगा। तो उन्होंने ये कहा था ख़ास तौर पे कि अगर होता है तो जैसे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में सारी पॉपुलेशन का अदला बदली हुई है, उसी तरह से भारत में भी अदला बदली होनी चाहिए। लेकिन जो लोग जिन्होंने मांगा था 99% मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा, लेकिन गए नहीं, केवल 1/3 गए थे। और जो वहाँ से लोग आए उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। हालांकि महात्मा गांधी ने भी उनको जामा मस्जिद से निकल जाने के लिए कहा, जो कि बारिश हो रही थी दिसंबर के महीने में, और वो रिफ्यूजी थे वो वहाँ पर उन्होंने शरण ली हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा कि इनको हटाओ यहाँ से। तो इस तरह से जो लोग उनकी पॉलिसीज के विक्टिम थे उनके ऊपर और भी अत्याचार यहाँ पर आके हुए। तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने सही कहा था कि जो सारे लोग हैं वो वहाँ जाए, मुसलमान वहाँ जाए, और वहाँ से सारे जो हिंदू और डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं वो सारे यहाँ आए, नहीं तो उनको बहुत दुख सहना पड़ेगा, उनका जीवन दूभर हो जाएगा। और यही हो रहा है। ये कांग्रेस लिटरेचर नाम की किताब है। इसमें मैंने जो पुराना साहित्य है कांग्रेस का उसको मैंने संकलित करके और नेशनल आर्काइव्स की परमिशन लेके छापा है। यदि एक कांग्रेसी इसको पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा कि आजकल की जो कांग्रेस है वो बिल्कुल अलग है, और जो पहली कांग्रेस थी वो बिल्कुल अलग थी। आजकल की कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो कहता है कि तुम्हारे घर में घुस के और अलमारी तोड़ के उसमें से पैसे निकाल लेंगे और बांट देंगे दूसरों को। मतलब ये डकैतों की भाषा बोलते हैं। जबकि उस समय जो बड़े बड़े लोग थे कांग्रेस के वो बड़े सभ्य थे। ये गांधी एंड अम्बेडकर है, और गांधी एंड अम्बेडकर जो पुस्तक है इसमें गांधी और अम्बेडकर इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। बताया गया है कि गांधी जी ने क्या कहा और क्या किया, और अम्बेडकर ने क्या कहा और क्या किया। डॉक्टर अम्बेडकर धरती पे रहने वाले, धरती पे खड़े होने वाले एक नेता थे, और उनका जुड़ाव धरती के साथ था, ना कि किसी और के साथ। तो इसलिए ये किताब भी बहुत आवश्यक है। अगर और कोई पढ़ना चाहे इस किताब को या किसी भी किताब को, तो वो हमारे नंबर के ऊपर फ़ोन करके मांग कर सकता है, लिव बुक्स के।